Hello, ninth class. Today we are going to start with the first chapter of your history, the Harappan civilization. Civics का chapter नहीं लिया है मैंने अभी starting में history से start करी क्योंकि civics थोड़ा सा बच्चों को typical लगता है. I'll move on to civics after finishing one or two chapters of history. ये बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इसलिए भी अच्छा एक और चीज़, आई हैड प्लान्ड अर्लियर, मैंने जो अभी क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया ना, मैं सोच रही थी कि जल्दी से कर दूंगी लेकिन ये हो नहीं पाया बिकॉज आई हैड बीन थिंकिंग कि इस चैप्टर को हम एक बार में फिनिश कर लें, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार में कर लें, मतलब एक ही वीडियो में कवर कर दें फुल चैप्टर. बट देन सिंस हिस्ट्री इज़ सच अ सब्जेक्ट, मतलब मुझे तो पसंद है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत बोरिंग समझते हैं कि बस पढ़ना है क्यों पढ़ना है, फालतू में लगा दिया है सब्जेक्ट दैट वे. सो दोज हु ट्रीट इट दैट वे आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ एंजॉय हिस्ट्री. हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी. खैर वो मैं बताती हूँ अभी क्यों. पहले मैं ये कह रही थी, तो आई हैव डिसाइडेड कि, और बाकी आप लोग मुझे बताना, मैंने जो डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया है कि आई विल ब्रेक द चैप्टर इनटू स्मॉल टॉपिक्स. जो टॉपिक्स है ना जो कि जिन पे कि क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स का, जो आपका सेक्शन पार्ट 2 में जो सेक्शन बी होता है हिस्ट्री का, उसमें जो डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, हर क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट्स होते हैं, तो 3 या 4 मार्क्स में आपको वो डिटेल लिखना होता है, तो एटलीस्ट यू मस्ट राइट 1 पेज फॉर दैट. तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे. तो उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जिस बच्चे को जो टॉपिक देखना है वो उस पर्टिकुलर वीडियो को देख ले. बाई चांस पूरा चैप्टर आप नहीं देखना चाहते, या आप चैप्टर का वीडियो को फिर आप स्किप करके या बहुत फास्ट पेस में देखते हो, तो वो जो इसेंस है वो मिस हो जाती है. हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लिटरेचर, इसमें आपको ज़्यादा लिखना होता है. यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये अगर आप यूपीपीसीएस क्यों बोल रही हूँ मैं, पीसीएस की तैयारी करेंगे ना, मतलब यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो कंडक्ट करती है, स्टेट लेवल पर भी होते हैं, राजस्थान पीसीएस है, हरियाणा, मतलब हर स्टेट का अपना पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस कमीशन. तो उसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हिस्ट्री जो है आपकी 6 टू लेके 10 तक की हिस्ट्री सिविक्स है, ये बिल्कुल 100% आपको याद होगी, तो आप फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि यही वाली हिस्ट्री आती है उस एग्ज़ाम में, कोई अलग से नहीं आती. यही 5th 6th 7th 8th 9th 10th पीपल प्रेफर एनसीईआरटी की बुक्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी एक बड़ी बॉडी है, वही यूपीएससी के एग्जाम्स पे कभी पेपर बनाती है, या वैसे तो यूपीएससी का सेपरेट होता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर करते हैं. लेकिन आपकी जो आईसीएसई की बुक्स है ना, ये भी बहुत डिटेल्ड है, काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इंडिया में क्राउड है वो सीबीएसई वाले बच्चों की है, आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं. दैट इज़ वाई दीज बुक्स हैव नॉट बीन सो हाईलाइटेड एंड प्रमोटेड. अदरवाइज इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल जाती है इसमें. ओके, देन मैं ये कह रही थी आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज कराऊंगी, तो जो टॉपिक देखना हो वो आप देख लीजिएगा. दूसरी चीज़ ये है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हम साथ के साथ करेंगे, इसके साथ जो आपका पैटर्न चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सब भी करेंगे. अब मैं आपको ये बोल रही थी कि हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, यू आर रियली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हिस्ट्री पसंद नहीं आती है. हम भी छोटे थे तो मेरे तो खैर मुझे पसंद थी क्योंकि मेरी मैम बहुत अच्छी थी हिस्ट्री की, एंड आई हैड डायरेक्ट कनेक्ट विद हर. मैंने आपको प्रीवियस जो जिसमें सिलेबस एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में भी शायद बताया, मिसेस सरना कौर वॉज माई हिस्ट्री टीचर इन 9th and 10th स्टैंडर्ड, एंड आई फेल इन लव विद हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हर. I don't know, I don't even know whether she's alive today or not, because at that time also she was almost 50, 30 years back. Okay, so now uh, now we are talking about 30 तो नहीं, हाँ थोड़ा कम, 25 years back maybe. ओके, नाउ हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री वर्ड हमने देखो, हिस्ट्री जो है HISTORY, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसमें हिज स्टोरी आ रहा है, कि मतलब हिज स्टोरी, इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं कि किसी की कहानी है. हिज का मतलब आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू द मेल जेंडर, हर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब ये कहानी है, हमारा पास्ट है. आप एक बात समझो, जैसे आपने मेमोरीज में देखा होगा कि लोगों को मूवीज़ में देखा होगा, मेमोरी लॉस हो जाता है,
है ना। आप इमेजिन करके देखो कि आज आप बैठे हो, आप कल की बात भूल चुके हो, या आपको आज की लाइफ तो पता है, कल की लाइफ क्या है उससे पहले वाली लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, तो हाउ विल यू फील? यू विल फील लॉस्ट, है ना। आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें हिस्ट्री पढ़नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पास्ट है, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस हु वी आर टुडे। पास्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो उससे ये है कि हम नई जो मिस्टेक्स हैं, नई मिस्टेक्स करेंगे, पुरानी को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, उनके बिलीव्स क्या थे, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही, मतलब वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम दैट, डिसेंडेड फ्रॉम दैट ब्रांच, उसी ट्री की हम भी ब्रांच हैं। तो वी शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड वी शुडंट बी बोर्ड विद इट, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। हाँ, जितना आपसे हो सके उतना करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको फिर यह है कि सिलेबस में है तो पढ़ना ही है। अदरवाइज आप ट्राई टू डेवलप इंटरेस्ट, एक सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो दैट विल बी मच मोर फ्रूटफुल। ओके, यहाँ पे जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ, ये हिस्ट्री सिविक्स की बुक डी एन कुंद्रा की है, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की। मैंने आपको बताया था कि मैं एक बुक रेफ़र इसलिए करती हूँ क्योंकि उससे एक हमें कंटेंट, हम लिमिट में रहते हैं कि हमें ये कंटेंट पढ़ाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें देखी थी कि हिस्ट्री, ठीक है, अब हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, ये आपकी इस बुक में नहीं दे रखा है। तो ये थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हो गया कि मैन विदाउट हिस्ट्री, अगर हम कहें कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे कि मैंने बोला मेमोरी लॉस हो जाए, तो आप यू विल फील लॉस्ट, आपका कोई एम नहीं रहेगा। ऐसी कोई नेशन है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो क्या ट्रेडिशंस होंगे उसके, क्या बिलीफ होंगे उसकी, क्या पॉलिटिकल स्टैंड होगा वर्ल्ड में, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी फिर। सो वी हैव टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है और एक वो पीरियड है जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो हो गए जिसके बारे, जो कि बहुत ही पुरानी बात होगी, जिसके बारे में हमारे पास ना कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, दैट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड वो है जहाँ पे कि अब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, हमें कुछ मटेरियल मिला हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो कि हमने एक्सकेवेट की हैं, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ इस एरा में ये होता होगा। तो दैट इज़ हाउ वी आर स्टडिंग। अब यहाँ पे हम, ये जो आपका पहला चैप्टर है, दैट इज़ ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या, फिर बाद में भी जो जो भी एक्सकेवेशंस हुई, जो रिमेन्स मिले हमें ये सिविलाइजेशन के, सिटीज़ के, the Harappa and Mohenjo-daro being the major cities which were discovered, which were excavated, they were all excavated around the river Indus। इंडस जो रिवर है उसके चारों ओर ये हमें रूइंस मिले। तो और सबसे पहले हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड इंडस वैली के आसपास हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ दिस सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन, बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हमें इसके बारे में बहुत सारी इन्फो मिलती है वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजी क्या है आपको पता होना चाहिए, है ना, ब्रांच जो है जो कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में उनके बारे में हमें बताती है। हमारी जो हिस्टोरिक साइट्स हैं उनको डिग करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं एंड एनालाइज करके बताते हैं कि इस एरा में ये हुआ होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली थी, जैसे ग्रेट बाथ, सिटाडेल, सील्स, बियर्डेड मैन का स्टैचू, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू, डॉकयार्ड, टाउन प्लानिंग हाउसेस, ये सब जो हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड सिविस। सिविस मीनिंग समवन हु रिजाइड्स इन अ टाउन। आप एक वेल प्लान्ड टाउन में या सिटी में, सिटी थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो गई, टाउन इज़ बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी, बीच की जो जगह होती है जिसको हम कस्बा बोलते हैं हिंदी में, शहर और गांव के बीच का जो एक ट्रांजिशन फेज है, दैट इज़ अ टाउन। तो सिविस मीन्स समवन हु इज़ रिजाइडिंग इन अ
town. Civilization means people who are residing in urban areas. Civilization denotes a human society with well developed social, economic and cultural organization. मतलब अब हम ग्रुप ऑफ पीपल कहीं रह रहे हैं, जैसे बंजारे रहते हैं झोपड़ी डाल के, टेंट लगा के रहते हैं, तो हम उनको सिविलाइजेशन नहीं बोलेंगे. सिविलाइजेशन हम किसको बोलते हैं कि एक हमारी ह्यूमन सोसाइटी का एक ऐसा सेक्टर जिनके अपने एक सेट है, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, सेट ऑफ ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन है, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे हैव डेवलप्ड इन अ सर्टेन मैनर, उनके सोशल वैल्यूज़ हैं, उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं बाकी कम्युनिटीज़ के साथ, उनकी कल्चर डेवलप्ड है, सोशियो कल्चरल रिलेशंस हैं. कल्चर का मतलब ये हो गया कि दे आर गुड इन पेंटिंग, कैलीग्राफी, म्यूज़िक, डांस, स्कल्पचर मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी. ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी. तो ये सब चीज़ें हैं सोसाइटी में. अगर कोई सोसाइटी इनको फॉलो कर रही है या ये सब कर रही है तो वो डेवलप्ड सोसाइटी कहलाती है या एक सोसाइटी कहलाती है. Beyond this, we would expect any civilization to be recognizable by its language. अब और हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है या ये जो है ये इस एरा को बिलोंग करते हैं. हमें कोई सपोज एक्सकेवेशन हुआ तो हमें कोई चीज़ें मिली, हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस एरा को बिलोंग करते हैं. ऑब्वियसली कार्बन डेटिंग तो होती है, लेकिन उसके पहले भी एट अ ग्लांस अज्यूम करके हिस्टोरियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बता देते हैं कि हाँ ये इस एरा के हो सकते हैं. So how do we do that? How do we judge that? So किसी भी सिविलाइजेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं? बाय इट्स लैंग्वेज, बाय इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बाय इट्स एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट एंड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डिफेंड इटसेल्फ. उनकी गवर्नमेंट कैसी थी, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सिविक स्ट्रक्चर कैसा था, गवर्नमेंट लोगों के लिए कितना काम करती थी, उनकी आर्मी कैसी थी, डिफेंस सिस्टम कैसा था, उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो कितना डेवलप था. इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि वो सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलपमेंट के हायरार्की के किस लेवल पे थी, डेवलपमेंटल हायरार्की के किस लेवल पे थी. सो द फर्स्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट हड़प्पा. That is why we also call it as Harappan civilization. Why is it called Harappan civilization? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले हमें पता चला कि हाँ ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वो हड़प्पा के एक्सकेवेशन के थ्रू पता लगा. The first site Harappa was discovered in 1921 by Mr. Dayaram Sahni, a great Indian archaeologist. ठीक है, दयाराम साहनी का नाम ध्यान रखिएगा. 1921 में हड़प्पा डिस्कवर हुई थी. 1922 में आर.डी. बनर्जी, अनदर बंगाली, ही एक्सकेवेटेड मोहनजोदाड़ो. अब ये जो थे दो मेजर इंडियन थे, इसके अलावा और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व थे इनके साथ, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी जो इन्फो है वो याद रखनी ज़रूरी है. जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम गोइंग फॉर द स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू स्कोर 100% मार्क्स. ठीक है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ. तो ये आपको ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था एंड 22 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन किया था. ये आपको पता होना चाहिए किसके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए. अब ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे मैप दे रखा है. मेजर सिटीज़ जो हैं वो ये देखो स्क्वायर से डिनोट की गई हैं और अदर सिटीज़ जो हैं वो सर्कल से डोनेट की गई है. इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये आपको दिख रही है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान की. तो आज की डेट में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही जो हैं वो कहाँ हैं, पाकिस्तान में है. ठीक है, जब ये डिस्कवर हुए थे तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली दे वर डिस्कवर्ड इन इंडिया. बट नाउ सिंस दीज कंट्रीज आर टू सेपरेट एंटिटीज़, दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही जो हैं, ये हड़प्पा का रीजन हो गया आप देख रहे हैं, और ये मोहनजोदाड़ो है. दोनों ही पाकिस्तान में आज की डेट में सिंध जो एरिया है पाकिस्तान का वहाँ पे है. इंडिया में भी बहुत जगह पे मिले हैं ये र्यून्स, एक्सकेवेशन हुआ है, जिसमें से मेन देखो कालीबंगन है, रोपर
रोपड़ में है ना, इधर ढोलावीरा, लोथल, गुजरात में लोथल हो गया, घारो बीरो, ये चनुदारो, ये सब तो पाकिस्तान में है, ये दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। ये इंडिया में है। अब आगे देखते हैं, मेन जो है वो पाकिस्तान में है ये एरिया। इसके बाद ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, आपसे एक्सटेंट पूछेंगे। अच्छा, एक्सटेंट अभी आएगा, चलो वहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओरिजिन, अब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कब सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई और कब ख़त्म हो गई। मतलब हमें एक रफ आइडिया है कि हाँ इतने हज़ार साल, 1500 या 2000 साल ये रही। इट वाज इन बीसी, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, बिफोर क्राइस्ट है। हम आजकल बीसी को बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलते हैं, बिफोर सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो BCE बोलते हैं आजकल हम, है ना। क्योंकि बिफोर क्राइस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज इट क्राइस्ट जहाँ पे वर्ड आया था तो इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट, अ पर्टिकुलर रिलीजन। दैट इज़ वाई अब सब ने ये डिसाइड किया है एजुकेशन ने कि वो हम कहेंगे कि बिफोर सिविलाइजेशन, तो BC का मतलब ये हो गया। Okay, so it is not very easy to determine the exact period of the Harappan civilization unless their script is deciphered. Script इनकी अभी तक, आज तक script कोई decipher नहीं कर पाया है। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं कोई भी archaeologist. However, archaeologists like Sir John Marshall, under whose guidance the sites of Mohenjo-daro and Harappa were excavated, thought that it belonged to the period between 3250 BCE to 2750 BCE. ये इन्होंने बोला कि क्राइस्ट से या जहाँ से हम अपनी हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं उससे भी 3000 साल पहले, 2500 साल पहले ये लोग रहे होंगे, सिविलाइजेशन रही होगी। मतलब आज से आप मान लो तो आज से करीब 5-5.5 साल पहले। अब रेडियो कार्बन टेस्टिंग जो की है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो की है, वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उनकी, तो वो उसके हिसाब से अज्यूम किया गया है कि 750 BCE टू 2500 BCE टू 1750 BCE, मतलब 2-2.5 साल पहले। आज की डेट से लगाएं तो करीब ऐसा हो जाएगा वही 4,500 साल, 4-4,500 साल पहले दिस सिविलाइजेशन मस्ट हैव एग्जिस्टेड। इट इज़ द सेम पीरियड। अब इंडिया में तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट में उस एरिया में इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन प्रॉस्पर कर रही थी। कहाँ पे? टिग्रिस यूफ्रेटस की वो जो टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में जो जगह है वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी। इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है, सुमेरियन बोलते हैं ना मेसोपोटामियन को। ये सारी सिविलाइजेशन इसी समय फ्लरिश कर रही थी। मतलब कि इंडस वैली इंडिया वाले रीजन में हो गई, इजिप्ट में मेसोपोटामिया इजिप्शियंस हो गए, यहाँ पे टिग्रिस और यूफ्रेटस के बीच में सुमेर्स हो गए, सुमेर सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई। ये सारे काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे इस समय। एंड दे ऑल्सो हैड, मतलब दे वर अवेयर ऑफ ईच अदर्स प्रेजेंस, बिकॉज बहुत सारी ऐसे प्रूफ मिले हैं जो कि ये शो करते हैं कि दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर। क्योंकि सुमेर की जो सील्स हैं या जो करेंसी है वो इंडस वैली में मिली है, इंडस वैली की जो करेंसी और सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, तो ये इससे अज्यूम कर सकते हैं हम कि ये ट्रैवल करते थे, लोग सी रूट से ट्रैवल करते थे या जैसे भी लैंड से ट्रैवल करते थे या सी रूट से ट्रैवल करते थे, एंड दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर बिकॉज ऑफ दीज सील्स। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओरिजिन का आपको समझ में आ गया कि करीब 2,500 हज़ार साल पहले ओरिजिनेट हुई है सिविलाइजेशन। नाउ एक्सटेंट एंड चीफ सेंटर्स, ये आपको क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आता है। आपको जो सेक्शन ए है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको 1 लाइनर लिखना होता है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, डिटेल जिसमें लिखना होगा, उसमें ये आ जाता है कई बार कि एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो कहाँ से कहाँ तक था। तो बाय नाउ मोर देन 250 सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, Harappan culture have been discovered in different areas of northwestern part of the subcontinent. Northwestern, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट मतलब वही पाकिस्तान वाली साइड। These sites are scattered in Punjab, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan and fringes of Uttar Pradesh, western Uttar Pradesh. The civilization extended from, देखो ये ध्यान रखना, रोपड़ in the north में रोपड़, on to the valleys of Narmada and Tapi in the south, and from Meerut in the upper Ganga Yamuna Doab in the east to, ये क्या लिखा है, सुक्ता गेंडोर ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ साउथ बलूचिस्तान इन द वेस्ट। ये साउथ बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान में है।
एक्सटेंट ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट साइट्स, अब यहाँ पे बहुत सारी साइट्स मिली हैं, लेकिन इस आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हैं बड़ी सिटीज़ हैं, और ये ऐसा लगता है यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उसको देख के कि बहुत बड़े सेंटर्स रहे होंगे, कैपिटल्स होंगी, या ट्रेड कैपिटल होंगी, या फाइनेंशियल कैपिटल होगी, या एकेडमिक कैपिटल होगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ रही होंगी ये। मोहनजोदाड़ो जो है, मोहनजोदाड़ो सिटी जो है, इट्स का मतलब है माउंट ऑफ द डेड। It was a chief city of Indus Valley Civilization, probably the capital of the southern region. South वाली जो side थी उसकी capital थी. From the ruins, the archaeologists have come to the conclusion that it was a well-planned city with straight, wide roads. ये सब हम पढ़ेंगे कि straight roads थी, wide roads थी. जो roads थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे intersect करती थी. They were rounded at the corners ताकि एक्सीडेंट ना हो, मतलब ऐसे बिल्कुल एंगल्स नहीं निकले हुए थे, कॉर्नर्स राउंडेड थे. तो दे हैड अ वेल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट तो इनका गजब था. एंड दे हैड वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम, कवर्ड ड्रेनेज होते थे, खुली नालियाँ जो आज भी हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं, उस समय नहीं थी. दे हैड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन बहुत हाई थी उनकी. जो उनका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत अच्छा. आप सोचो कि 5-5.5 हज़ार साल हो गए, अभी तक वो बिल्डिंग हैं, उनके रून्स हमें मिले हैं, ईंटें जो ब्रिक्स जिनसे बनी थी वो इतने सालों बाद भी इंटैक्ट हैं. तो यू कैन इमेजिन कि उनकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, जो आर्किटेक्चर थी, वो बहुत डेवलप थी. तो ये मोहनजोदाड़ो हो गया. देन हड़प्पा, व्हाट अबाउट हड़प्पा? द रूइंस ऑफ द सिटी वर डिस्कवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर ऑन द रावी रिवर. रावी रिवर के बैंक पे करीब 160 150 किलोमीटर लाहौर से दूर मिले हैं. तो इट वाज प्रॉब्ली द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन. नॉर्दर्न रीजन की हड़प्पा हो गई, सदर्न रीजन की मोहनजोदाड़ो हो गई. इट वाज आल्सो अ वेल प्लान्ड सिटी जस्ट लाइक मोहनजोदाड़ो. इट इज़ बिगर देन एरिया, मोहनजोदाड़ो से बड़ा एरिया है. एंड इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकेवेटेड इन 1921. Other important centers besides Mohenjo-daro and Harappa were Chanudaro in Sindh, Pakistan, 130 kilometers from Mohenjo-daro, Lothal and Dholavira in Gujarat, Kalibangan in Rajasthan, Alamgir near Hastinapur in Uttar Pradesh, Mithawal, Banavali and Rakhigarhi in Haryana. इसमें आपको ना ये ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं कई बार, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि राजस्थान में कौन सी साइट है. तो या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि लोथल जो है वो किस रीजन में है या किस स्टेट में है आज की. तो वो आपको पता होना चाहिए कि लोथल गुजरात में है, राजस्थान में कालीबंगन मिला है. ये 2-3 मेन नेम पता होने चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछते, लेकिन ये लोथल और कालीबंगन स्पेशली ये आपको पता होना चाहिए कि लोथल जो हमें कहाँ मिला है, गुजरात में मिला है, और कालीबंगन जो है वो राजस्थान में मिला हुआ है. ठीक है, तो यहीं पे हम इसको, क्योंकि मैंने बोला कि शॉर्ट लेक्चर करेंगे, थोड़ा लंबा ही हो गया, अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट में हम अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, जिसमें मैं उनके जो छोटे छोटे जो उनके स्ट्रक्चर्स है ना, सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स जो उनको डिस्कस करेंगे. उनके फीचर्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है. अभी ये जो हमने पढ़ा इसमें सारा जो था ये शॉर्ट आंसर्स का ही पार्ट था, अभी लॉन्ग आंसर वाला कोई पार्ट हमारा नहीं आया है. ओके, सो टेक केयर एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्यों बन रहा है वीडियो, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो. और आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, then it is useless. So please do let me know if you have any positive suggestions to improve this and how to help you better. Okay, take care.